मैंने देखनी है ये लो। मैंने भी खा ली। क्या कर दो। आप भी खा और गए? निकाल और हाँ? निकाल। आप भी खाओगे और खिलाऊंगा मेरे को। आए कर दो। तो चलो निकाल दूँ? नहीं 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 नहीं। पानी ये चीज पनीर पानी ला दो। पानी मेरा बच्चा कोलो 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 ये पनीर। चिपनी पानी दो। चिपनी चिपनी भैया, चिपनी दीदी, चिपनी मम्मा। पानी लाओ मम्मा आप। पानी पीना है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं फिर दुकान पे गई थी। आज कौन सा दिन है बच्चों? आज कौन सा दिन है? आज हाँ आज दिन है मेरे ख्याल से थर्सडे, वीरवार है आज, है ना। हाँ छोड़ दिया। तो आज मैंने कोई कपड़ा नहीं धोया, कोई कुछ नहीं किया, सुबह से कुछ शूट भी नहीं किया और सिर्फ मैंने खाना बनाया है। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी थी, जैसे कि कपड़े वगैरह जो किए थे साफ कमरा। एक कमरा मेरा प्रॉपर साफ हो चुका है। और क्या हुआ? आपको डेट पता है? डेट पड़ती है? कौन सी डेट पता है? क्या पता आज कौन सी डेट है? मुझे नहीं पता। आज डेट है, पता नहीं कौन सी डेट है, मेरे ख्याल से 16-17 होगी, 17-18। कल कौन सी डेट थी? तो दुकान पे गई थी मैं थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा था कि मैं सूट की ना कटिंग कर लेती हूँ, जो सूट मैंने आपको दिखाया था। आज थी 18। हाँ चुपचाप बात करने दे मुझे पहले। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ी बहुत दुकान की साफ़ सफाई करने लग गए, क्योंकि हस्बैंड बोले थे सफाई कर लेते हैं। तो इस चक्कर में साफ़ सफाई करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया और बच्चे भी आ गए हैं। इतने में क्या हो रहा, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो मैं आ गई हूँ घर पे और बच्चे भी आ गए हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह खुलवानी थी। तो ये देखो ये देखो इसके नखरे, देखो नखरे देखो इसको ना मैं गोदी में लेके बैठी रहूँ ना तब तो बड़ा खुश है। मैं इसके लाड दुलार करती रहूँ फिर बड़ा खुश है, बड़ा खुश है। लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ के बोलती हूँ चलो ट्यूशन के लिए जाना है, तो इसके रोने पड़ जाते हैं। पड़ती है, रोने पड़ती है। कंगा मुंह में मत डाल। अभी इनको कुछ खिलाती हूँ और फिर चलेंगे। फिर हम चलेंगे, फिर बंचू और गोरू जाएंगे ट्यूशन के लिए। गोरू अंदर टीवी देख रही है। रोना नहीं होता, पढ़ाई तो करनी होती है ना, पढ़ाई तो करनी होती है ना। और लिख के पढ़ क्या बोलते, पढ़ लिख कर तू बन होशियार, समझ पड़े तो कर विचार। पढ़ाई करता। सारे करते हैं पढ़ाई। सुंदर बच्चे होते हैं ना, जो अच्छे बच्चे, वो सारे पढ़ाई करते हैं। सुंदरी मुंदरी, तो मेरी सुंदरी मुंदरी है। इधर प्रमुख जरूरत से ज्यादा ना ये लाडला बनता है चिंगू। ठीक दिख रहा हूं ना? अब तो सुंदर दिख रहा है मेरा बच्चा, सुंदर लग रहा है। कंघी की थी इसलिए। हाँ ये वाले हाँ। अब कंघी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नहीं जरूरत है कंघी करने की। ऐसे ऐसे मेरा बच्चा सुंदर लग रहा है ना। तो पीछे जो नींबू का पेड़ लगा हुआ है और उसमें मैंने कुछ धनिया बोया था, तो वो धनिया भी निकल चुका है। 2-3 बार मैंने यहाँ से तोड़कर सब्जी में डाला है, कई बार तो परांठों में डाला है। अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। बस अब तू मत तोड़ना भाई, अपना नाम ले, तू तोड़ने लग जाएगा। तोड़ना नहीं बच्चों उसको। वो ये शरारती तत्व है ना, कभी भी कुछ भी जब बोलो ना उसी के ऊपर चल देते हैं फिर ये। चलो क्या खाओगे अब? फुल्का बना के दूँ? नहीं, ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा रोज रोज नहीं बनता।
रोज रोज ब्रेड पकौड़ा बनता है? आलू बॉईल तो करके किसी ने मुझसे ये पूछा था। हाँ, आलू बॉईल करके कुछ तो बनाना था, क्या हो रहे थे, ब्रेड बोल रहे थे कुछ तो हो रहे थे। अभी बनाते हैं, रुक जा पहले बात सुनाने दो। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके हस्बैंड शॉप के अलावा और क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड शॉप के अलावा, मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि बस मत करना बंचू। ये दबाऊंगा बस। नहीं, कुछ नहीं दबाना। इससे कुछ होता है? नहीं, मेरे हस्बैंड शॉप के अलावा और करते हैं होलसेल का काम, ठीक है। दुकान दुकान पर सप्लाई पहुंचाते हैं अपनी गाड़ी से। तो वो सुबह निकल जाते हैं, शाम को लेट आते हैं। तो दुकान पर सारा दिन मैं होती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही थी कि जब हस्बैंड चले जाएंगे उसके बाद मुझे ही दुकान पर बैठना रहता है। तो साथ साथ में मैं अपना सिलाई का करती हूँ। बच्चे नहीं करना बेटा, क्यों करने जा रहा है? बात को कट कर देता है, बात करते करते। सब जगह मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा ना, जवाब मिल चुका होगा आपके क्वेश्चन का। तो चलिए फिर इनको बेच देती हूँ, शैतानी तत्वों को पहले बेच कर, खिला पिला के बेच कर, फिर आपसे मिलते हैं, दुकान पर मिलती हूँ, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ दुकान पर, बच्चों को भेज दिया ट्यूशन और अभी टाइम हो गया है 4:45, ठीक है। मैंने चाय बना के पी है और सीधे दुकान पे आ गई हूँ। अभी मुझे कट करना है वो वाला सूट जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और अभी फ़िलहाल मैं सलवार कट करूँगी क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा 5:30 बजे। और आज सिल नहीं पाऊँगी, कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं काट दूँ, ठीक है। तो चलिए पहले फटाफट से इस सूट को काट लेते हैं, सलवार को, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो ये वही वाला सूट है जिसको मैंने आपको बताया था कि मुझे ना स्टिचिंग के लिए आया है एक सूट, और 2-3 दिन से ना मैं मतलब घर के काम में ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी और इसकी कटिंग नहीं हो पा रही थी। तो आज मैं इस सूट को मतलब काटूँगी, और मैंने जो नाप वगैरह लिखा हुआ था वो नाप मैं देख लूँगी कितनी सलवार है और इसकी कितनी बेल्ट रखनी है, कितनी मुझे इसका पोंचा रखना है और कितना मतलब मुझे ये कटिंग करनी है। तो इस तरह से मतलब मैं अपने दुकान पे अब काम करने लग गई हूँ, और कोशिश करती हूँ कि डेली ना थोड़ा बहुत आपको भी दिखाती रहूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो टाइम है अब दुकान पर ही निकलता है, और जैसे ही बच्चे आते हैं फिर उसके बाद मैं घर पे जाती हूँ। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूँ, कल मैं इतनी मतलब परेशान थी, इतनी क्या बताऊँ मैं, कई बार ना मुझे वासियाँ आ रही है क्योंकि मैं रज़ाई में लेटी हूँ। हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, मतलब कोहरा पड़ा हुआ है, तो मैं बिस्तर में लेट के अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो कई बार पता क्या होता है, आप ना जिस इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो ना कि आपका जो भी डिसीज़न होगा उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपके हर डिसीजन में शामिल है। जो बड़ा डिसीजन हमने कभी एक साथ लिया था, उस डिसीजन में वो आपका पूरा साथ देगा, वो इंसान जो भी है। तो कई बार वही इंसान उन लोगों के साथ मिल जाता है जो आपको कभी खुश होते नहीं देखना चाहते, जो इंसान कभी आपको ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। उन लोगों के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या उन्हीं के सामने कुछ ऐसा वैसा बोल देता है कि आपको ना इतना बुरा लग जाता है कि आप जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो वही इंसान मतलब इतना कैसे मतलब बुरा निकल सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है। तो कि फिर मेरा मतलब कल जो मेरा मन था ना बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा मैं दुखी थी। तो फिर मैंने ना एक डिसीज़न लिया, मैंने ना पहले मैं क्या करती थी, मैं चुप करके बैठ जाती थी, मतलब किसी भी चीज़ को अगर मैं करती हूँ ना तो कोई भी चीज़ मेरे सामने ऐसी होती है तो मैं चुप करके बैठ जाती थी और कुछ भी नहीं करती थी, मतलब छोड़ देती थी कि मुझे नहीं करना है। तो कल मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ था कि मैंने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया उन लोगों के चक्कर में, जो लोग मतलब इस तरह की बातें करते हैं, देखने में तो अपने हैं लेकिन वो उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जिन्होंने कभी हमें इतना दुख दिया था, जिन्होंने कभी हमें इतना मतलब दिल से उतार दिया था, उन्हीं लोगों के मतलब देते हैं, साथ देते हैं। और मुझे ऐसा नहीं है कि ठीक है
हम मतलब वो लोग भी अपनी जगह सही होंगे, ठीक है, लेकिन हमें अपने हिसाब से चलना है, क्योंकि जो डिसीजन जो स्टेप हम लोगों ने उठा चुके हैं, अब उनके और हमारे विचार एक एक तो नहीं हो सकते ना, और ना ही कभी मतलब हम लोग एक हो सकते हैं। तो फिर हम उनके हिसाब से क्यों चलें? जो हमें अच्छा लगता है वो हम करेंगे ना। और इस तरह की बातें मतलब कई बार वो इंसान बोल दे मतलब उन्हीं का साथ दे देता है जिनके लिए हमने इतना बड़ा स्टेप उठाया था कभी। तो वो सारी चीज़ों को मैंने कितनी बार मतलब जो वो इंसान जब ऐसी बात बोल देता है तो मैं अपना काम छोड़ देती थी, अपना काम ही नहीं करती थी। मतलब एक तरह से इतना डिमोटिवेट हो जाती थी, और कल भी उसी इंसान ने ऐसा ही कर दिया मेरे साथ कि उन्हीं लोगों की तारीफ़ करी, उन्हीं लोगों के बारे में ऐसा बोला, ये बोला, वो मतलब बहुत कुछ ऐसा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, तुझे आज नहीं पता चलेगा इस चीज़ का, तुझे 15 साल बाद तुझे ये बातें रियलाइज़ होगी कि तूने गलत किया था, ये किया था, वो किया था। तो इस तरह से जब कोई आपका बहुत ही ज़्यादा करीबी जब ऐसा बोल देता है ना, तो मन में ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि यार किसके लिए कर रही हूँ मैं? किसके लिए कर रही हूँ? तो वो फिर मतलब वो एक तरह से मतलब वो इंसान मुझे डिमोटिवेट कर रहा था। तो मैंने इस बार डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ, मैं इस बार अपने काम पे फ़ोकस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो मैंने काम सीखा है उसको मैं आगे पहुँचाऊँ, और थोड़ा-थोड़ा करके ही चाहे थोड़ा-थोड़ा करके ही मतलब अपने काम को मैं आगे आगे बढ़ाऊँ, अपने काम को मैं पीछे ना हटूँ। तो इसलिए मैं इस बार डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ। मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या किया कि बच्चों को ना शाम को ट्यूशन भेजा, उसके बाद दुकान पे आ गई हूँ और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है? जब आपने देखा ना मैंने बंचू को गोद में लिया हुआ था, उसको प्यार कर रही थी, लाड-दुलार कर रही थी, तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं रोऊँ। मतलब इतना ज़्यादा मन में दुखी था। फिर मैं अपने बच्चों को देख के खुश हो जाती हूँ कि नहीं, ये बच्चे मेरे हैं, मैं इनको इनके लिए सब कुछ करूँगी, अपने लिए सब कुछ करूँगी। जो इंसान समझ ही नहीं सकता कभी इन बातों को, कितना भी करो, कितना भी समझाओ, एक एक पल के लिए समझेगा, दूसरे पल में वो फिर वैसा ही हो जाएगा। तो उसको क्यों ही समझाना है, अपने काम पे फ़ोकस करो ना, उसके ऊपर भी अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो ये मैंने इस बार सोचा, इस बार अपना डिसीज़न लिया और अपने काम पे फ़ोकस करने के लिए दुकान पे आ गई हूँ। क्योंकि बहुत बार मैंने उसके कहने पर अब उनकी बातें मतलब मानी हैं, बहुत बार उनका ही मतलब ठीक है, उनके डिसीज़न को ही रिस्पेक्ट देकर सही बोला, सही किया। लेकिन वो मुझे मतलब इतना नहीं मतलब सीरियस लेते इस चीज़ को कि हाँ, ये है, वो है। और एक बात बता दूँ, मेरे चैनल को लेके ना, मेरी चैनल को लेके भी बहुत सारे दिक्कतें हैं उनको, कि मैं चैनल पे वीडियो क्यों बनाती हूँ, ऐसा क्यों बोलती हूँ, वैसा क्यों बोलती हूँ, वीडियो से क्या ही मिल रहा है, क्या ही हो रहा है। ठीक है भाई, मेरा पैशन है वीडियो बनाना, मुझे अच्छा लगता है, जो मैं करती हूँ मैं लोगों को दिखाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, जो लोग देखते हैं उनको पता है कि एक हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है और एक लव मैरिज करने वाली लड़की की लाइफ कैसी होती है, कितनी टफ होती है। ठीक है, और किसी ने मुझे पूछा भी था, एक बार मुझे किसी ने पूछा था कि आपको ना एक्सपीरियंस है, लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए? तो मैं आपको पहले भी शायद मैंने आपको जवाब दिया था, आज फिर से एक जवाब देती हूँ कि अगर आपके अंदर ना बहुत सारी हिम्मत है ना, बहुत सारी हिम्मत है, बहुत सारे गट्स है कि आप मतलब आप इन हालातों से लड़ सकते हो, जिन हालातों से मैं लड़ रही हूँ, तो आप फिर लव मैरिज करना, ठीक है? नहीं तो नहीं। नहीं तो आपके अंदर जिस तरह से मेरी क्षमता मतलब मेरी जो दिमागी जो हालत है ना, जो है अभी इतनी नहीं है, लेकिन जो पीछे मेरी दिमागी हालत हुई है ना, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरी जो दिमागी हालत है कितनी ज़्यादा मतलब बदतर हो गई थी मेरी हालत। मतलब कई बार मतलब अगर मैं अपने यहाँ घर पे दीवार नहीं लगाती, ठीक है? ये एक दूसरा टॉपिक है, मतलब यहाँ ससुराल वालों का एक दूसरा टॉपिक है। वहाँ पिछला आप मायके वालों को लेके देख लो। अगर मैं मतलब कुछ चीज़ों से नहीं हटती, तो फिर भी मैं पागल हो जाती, और यहाँ पर अगर मैं दीवार नहीं लगाती, तो भी मैं पागल हो जाती मतलब। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और मैंने ना सलवार जो काटी थी ना, जिसको मैंने आपके सामने काट के दिखा रही थी, वो सलवार को मैंने सिर्फ खड़ा खड़ा कर दिया है, क्योंकि मेरे पास उस कलर की नलकी नहीं थी, मतलब जो रील होती है वो नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको सिला नहीं, वरना मैं उसको सिल के ही आती, मतलब सलवार को कंप्लीट करके ही आती। और आके मैंने घर पे बनाए हैं राजमा और चावल, इसमें बने हैं चावल और इसमें बने हैं राजमा।
ठीक है। तो राजमा चावल कंप्लीट हो चुके हैं, बन चुके हैं। अभी मुझे आटा भी गूंदना है और मैंने यहाँ पर रखा हुआ है तेल कढ़ाई में। मुझे यहाँ पर करना है गलगल का जो अचार है उसको करना है फ्राई, क्योंकि मतलब अब मैंने दो दिन उसको धूप में सुखाया, उसके बाद तीसरे दिन आज धूप नहीं निकली अच्छे से, तो वो पड़ा है अचार, मतलब वो गलगल पड़ी हुई है। अगर मैं उसको आज नहीं बनाऊंगी तो शायद हो सकता है वो ख़राब भी हो जाए, है ना। गाजर है, अचार है, गाजर है, गलगल है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं ना अभी उसको तड़का लगा के, मतलब तड़का नहीं लगाऊँ, जो भी होता है इसमें थोड़ा सा तेल गरम करके मेथी दाना डाल के अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी। और फिर कल या परसों 2-3 दिन तक वो खाने लायक हो जाएगा। और ऐसा भी हो जाएगा कि मुझे डर है कि जैसे पिछली बार ख़राब हो गया था, इस बार भी ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने अभी मैंने मेथी दाना लाया है दुकान से, और इसको ना मैं डालूँगी इसमें और फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो माफ़ करिए, मैंने आपको ना वो दिखाना भूल ही गई। फ्राई करके मैंने फ्राई कर लिया था उसको। और ये है दूसरा दिन, मतलब आज का दिन। आज इतना कोहरा पड़ा हुआ था और ये टाइम है 7:15 बजे का, 7:10 हुए थे। और मैं उठी थी 6:45 बजे। मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करी है, लाइट थी, और फिर फ्रेश होकर फिर मैं यूनिफॉर्म प्रेस करने लगी थी। तो भाई ये था मेरा आज का वीडियो। और आप सबको पता चल चुका होगा कि लव मैरिज क्यों करनी, मतलब कैसे लोगों को करनी चाहिए, कैसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर वह टैप से पानी आ चुका था, तो मैं यहाँ पर टैप लगा दूँगी, मतलब नल लगा दूँगी। और नल में ना हमेशा ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।